उस जमाने की बात है जब दुनिया में अभी उतनी रोशनी नहीं थी जितनी आज है, जब रातें सच में काली होती थी और जंगल सच में डरावने होते थे, जब इंसान और जिन्न की दुनियाओं के बीच की दीवार इतनी पतली थी कि कभी कभी कोई उसे बिना जाने पार कर जाता था। ये उसी जमाने की बात है, एक ऐसे शख्स की जिसका नाम था बिलाल इब्न यूसुफ अल हाशिमी। ये नाम उसके बाप ने बड़े प्यार और उम्मीद से रखा था। उसके बाप का नाम था यूसुफ, एक नेक, ईमानदार और खुदापरस्त इंसान जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उस कस्बे का नाम था क्रियानूर। ये कस्बा एक बड़े जंगल के किनारे पर बसा हुआ था। जंगल का नाम था जंगले जुल्मात। लोग उसे इसी नाम से जानते थे क्योंकि उस जंगल में दिन को भी अंधेरा रहता था। घने दरख्त, उलझी हुई लताएं और एक ऐसी खामोशी जो आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। क्रियानूर के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में जिन्न रहते हैं, हर नस्ल के जिन्न, मुसलमान भी, काफिर भी, नेक भी, बद भी। वो कहते थे कि जंगले जुल्मात असल में दो दुनियाओं का मिलन स्थल है, इंसानों की दुनिया और जिन्नों की दुनिया। और वो ये भी कहते थे कि जो इंसान रात के अंधेरे में उस जंगल में चला जाता है वो कभी कभी वापस नहीं आता। मगर बिलाल इन बातों पर यकीन नहीं करता था। बिलाल एक पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने बड़े शहर के एक बड़े मदरसे में 10 साल पढ़ाई की थी। उसने कुरान हिफ्ज किया था, हदीसें पढ़ी थी, फिक्ह सीखी थी। वो एक आलिम था, या कम से कम खुद को आलिम समझता था। उसे लगता था कि इल्म से हर चीज समझी जा सकती है। उसे लगता था कि जो चीज देखी न जाए, जो चीज नापी न जाए, जो चीज साबित न की जा सके, वो शायद होती ही नहीं। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और वो इसे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझता था। जब वो मदरसे से वापस आया तो उसके बाप बहुत खुश थे। यूसुफ ने अपने बेटे की वापसी पर पूरे कस्बे को दावत दी। लोग आए, खाना खाया, दुआएं मिली। मगर बिलाल के अंदर एक बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि मदरसे में जो पढ़ा वो काफी नहीं है। उसे और जानना था, ऐसी चीजें जो किताबों में नहीं होती। उसके बाप के एक पुराने दोस्त थे, शेख अब्दुर्रहमान। वो बहुत बुजुर्ग थे। उनकी उम्र कितनी थी कोई नहीं जानता था। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो देखने वाले को बेचैन कर देती थी। वो क्रियानूर के सबसे बुजुर्ग और सबसे जानकार शख्स माने जाते थे। शेख अब्दुर्रहमान ने बिलाल की वापसी पर उससे लंबी बात की। उन्होंने बिलाल से कहा, और ये बात नरेशन में नहीं सिर्फ वर्णन में, कि बिलाल के अंदर एक खतरनाक चीज है। वो चीज है तकब्बुर इल्म, यानी इल्म का घमंड। ये घमंड इंसान को इस तरफ ले जाता है कि वो हर उस चीज को झुठला देता है जो उसकी समझ से बाहर हो, और जिन्नों की दुनिया वो इंसानी समझ से बाहर की चीज है। बिलाल ने सुना मगर दिल से नहीं माना। उस रात बिलाल अपने कमरे में लेटा था। उसके घर की खिड़की से जंगले जुल्मात दिखता था। रात बहुत काली थी, चांद बादलों में छुपा था। जंगल एक काले साए की तरह क्षितिज पर खड़ा था। और तभी बिलाल ने एक रोशनी देखी, जंगल के अंदर से आती हुई एक अजीब रोशनी। न आग की रोशनी थी वो, आग की रोशनी टिमटिमाती है, कांपती है। ये रोशनी स्थिर थी, एक ठंडी नीली सफेद रोशनी, जैसे जंगल के अंदर कोई तारा गिर पड़ा हो। बिलाल का दिल धड़का। उसके अंदर के आलिम ने कहा, ये कुछ प्राकृतिक घटना है, शायद फास्फोरस है, शायद कोई चमकने वाला कीड़ा है, शायद किसी की मशाल है। मगर उसके अंदर का कुछ और, वो हिस्सा जो किताबों से पहले का था, वो हिस्सा जो बच्चे की तरह सच महसूस करता था। उसने कहा कि ये कुछ और है। बिलाल उठ गया। उसने अपने बाप को जगाने की सोची, मगर फिर रुक गया। उसे लगा, अगर मैं बाप को जगाया और ये बस एक साधारण रोशनी निकली तो मैं मूर्ख दिखूंगा। एक आलिम को डर नहीं होना चाहिए। ये गलती नंबर 1 थी। उसने कपड़े पहने, अपनी जूतियां पहनी और वो खिड़की से बाहर निकल गया। रात की हवा ठंडी थी, जमीन पर ओस थी, उसके पैरों के नीचे घास गीली थी। वो जंगल की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वो करीब आया, वो रोशनी और तेज होती गई और उसके साथ साथ एक अजीब सी खुशबू आने लगी। एक ऐसी खुशबू जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। न गुलाब थी, न चमेली थी, न कस्तूरी थी, ये कुछ और थी, इतनी मीठी कि दिमाग चकरा जाए। बिलाल जंगल के किनारे पहुंचा। उसने रुककर पीछे देखा। कस्बे की रोशनियां दूर थी, उसका घर दिख रहा था। उसके बाप के कमरे में रोशनी नहीं थी, वो सो रहे थे। बिलाल ने अपने दिल में बिस्मिल्लाह कहा और जंगल में कदम रख दिया। ये गलती नंबर 2 थी, अकेले रात को बिना बताए जंगल में जाना। अंदर की रोशनी और करीब थी।
बिलाल पेड़ों के बीच से गुजरा। जंगल के अंदर हवा नहीं थी, बाहर जो ठंडी हवा थी वो यहाँ नहीं पहुँचती थी। यहाँ एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा सुकून जो थोड़ा बनावटी लगता था, जैसे कोई बहुत बड़ा जाल बड़े प्यार से बिछाया गया हो। वो आगे बढ़ता रहा, रोशनी उसे खींचती रही और फिर एक बड़े से पेड़ के पीछे उसे वो चीज मिली जिसने उसकी सांसें रोक दी। एक पत्थर था, एक बड़ा काला चमकीला पत्थर। उसका आकार अजीब था, न गोल था न चौकोर था, जैसे किसी ने उसे खास तराशा हो, और उस पत्थर से वो नीली रोशनी निकल रही थी। बिलाल उस पत्थर के सामने खड़ा रहा। उसने ध्यान से देखा। पत्थर की सतह पर कुछ लिखा था। अजीब लिपि थी, न अरबी थी, न फारसी थी, न हिंदी थी। एक ऐसी लिपि जो उसने कहीं नहीं देखी थी। मगर अजीब बात यह थी कि बिलाल उसे पढ़ सकता था। ये गलती नंबर 3 थी। उसे वो पत्थर छूना नहीं चाहिए था, मगर बिलाल ने छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पत्थर से लगी, एक जबरदस्त झटका आया। न बिजली का झटका था वो, न दर्द था। ये कुछ और था, जैसे उसके पूरे वजूद को किसी ने हिला दिया हो, जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से आधी इंच बाहर आ गई हो। बिलाल पीछे हटा। उसने घबराकर अपनी उंगलियां देखी। कुछ नहीं था, कोई जख्म नहीं था, कोई जलन नहीं थी, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। और फिर उसने देखा, जंगल बदल गया था। पेड़ वही थे, जमीन वही थी, हवा वही थी, मगर रंग बदल गए थे। जो जंगल पहले काला था वो अब एक अजीब बैंगनी रंग में था। आसमान जो थोड़ा देर पहले काला था अब एक गहरे नीले रंग का था, जिसमें तारे इतने ज्यादा थे और इतने बड़े थे जितने बिलाल ने कभी नहीं देखे थे। और आवाजें बदल गई थी। जंगल में अब आवाजें थी, दूर से आती हुई अजीब अनजानी आवाजें। कुछ आवाजें ऐसी थी जो इंसानी आवाजों जैसी थी मगर थोड़ी अलग। कुछ आवाजें ऐसी थी जो किसी जानवर की आवाज जैसी थी मगर थोड़ी अलग। और कुछ आवाजें ऐसी थी जो किसी भी जानी पहचानी चीज जैसी नहीं थी। बिलाल ने समझा वो किसी और जगह आ गया है, और उसी लम्हे उसे पीछे से एक आहट सुनाई दी। वो तेजी से पलटा। एक जिन्न था। उसकी आकृति इंसान जैसी थी, 2 हाथ, 2 पाँव, 1 सिर, मगर उसकी लंबाई इंसान से ज्यादा थी। वो शायद 7-8 फुट लंबा था। उसकी त्वचा का रंग, बिलाल के पास उसे बयान करने के लिए कोई रंग नहीं था। वो एक ऐसा रंग था जो इंसानी दुनिया में नहीं होता। उसकी आंखों में पुतली नहीं थी, बस आग थी, एक शांत, धीमी, नारंगी आग। बिलाल जम गया। उसके पाँव नहीं उठे, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसका दिमाग, जो हमेशा हर चीज का तार्किक जवाब ढूंढता था, बिल्कुल खाली हो गया। जिन ने उसे देखा, उसकी आंखों की आग थोड़ी तेज हुई, और फिर उसने जो किया वो बिलाल की उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उसने अपना सिर झुकाया। न आक्रामकता थी, न डर था, न गुस्सा था, बस एक झुकाव, जैसे कोई किसी जाने पहचाने को देखकर झुके। बिलाल के दिल में एक अजीब सवाल उठा। ये जिन्न उसे पहले से जानता था, या ये बस उसकी प्रजाति के प्रति एक औपचारिक अदब था? जिन्न ने उसके करीब एक कदम बढ़ाया। बिलाल के पाँव अपने आप पीछे हटे। जिन्न ने अपना हाथ उठाया, एक आश्वासन के इशारे में, जैसे कह रहा हो कि डरो मत। और फिर जिन्न ने बिलाल की तरफ मुड़कर उस अजीब लिपि में कुछ लिखा। हवा में उसकी उंगली से रोशनी निकली और हवा में लकीरें बनी। और वो लकीरें वो वही लिपि थी जो उस काले पत्थर पर लिखी थी, और बिलाल उसे पढ़ सका। लिखा था, तुम यहाँ आ गए हो, अब जाना मुश्किल है, मगर घबराओ मत। बिलाल का दिल और जोर से धड़का। उसने अपने मदरसे की पढ़ाई याद की। उसे याद आया कि उसने कुरान में जिन्नों के बारे में पढ़ा था, सूरह अल जिन्न। उसे याद था कि जिन्न होते हैं, अल्लाह ने उन्हें भी बनाया है आग से। उनमें भी मुसलमान होते हैं, काफिर होते हैं, उनमें भी नेक होते हैं, बद होते हैं। तो ये जिन्न जो उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय आश्वस्त कर रहा था, क्या ये नेक जिन्न था? क्या ये मुसलमान जिन्न था? बिलाल ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी उंगली से हवा में लिखा, उसी लिपि में, तुम कौन हो? जिन्न ने जो जवाब लिखा उसने बिलाल की समझ को और उलझा दिया। लिखा था, मेरा नाम नूरुज है, मैं बनी अल मर्क कबीले से हूँ, और हाँ, मैं मुसलमान हूँ। बिलाल एक लम्हे के लिए रुक गया। एक मुसलमान जिन्न, कुरान में इसका जिक्र था। जिन्नों का एक जत्था जब कुरान की तिलावत सुनकर मुसलमान हुआ था। वो सब जानता था, मगर जानना एक बात थी, सामने देखना एक बिल्कुल अलग बात थी। जिन्न नूरुज ने फिर हवा में लिखा, तुम उस पत्थर को छूने वाले पहले इंसान नहीं हो, मगर जो इंसान उसे छूता है वो हमारी दुनिया में आ जाता है।
ये पत्थर दरअसल एक दरवाजा है, दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा। बिलाल ने पूछा, मैं वापस कैसे जाऊंगा? नूरुज ने लिखा, जब तुम्हारा सफर पूरा होगा तब। बिलाल ने पूछा, कौन सा सफर? नूरुज ने हवा में एक बड़ा जवाब लिखा और बिलाल ने उसे पढ़ा। हर वो इंसान जो इस दरवाजे से गुजरता है वो यहाँ किसी वजह से आता है। तुम यहाँ बिना वजह नहीं आए। तुम्हारे लिए यहाँ एक सफर है, एक ऐसा सफर जो तुम्हें वो सिखाएगा जो तुम्हारे मदरसे में नहीं सिखाया गया। जब वो सफर पूरा होगा और जब तुम वो सीख लोगे जो सीखना जरूरी है, तभी वो दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा। बिलाल ने ये पढ़ा और उसके पेट में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो यहाँ फंसा हुआ था जिन्नों की दुनिया में। न बाप को पता था न किसी को, वो यहाँ था और जाना उसके हाथ में नहीं था। मगर उसी वक्त उसे अपने बाप की वो बात याद आई जो उन्होंने उसे मदरसे जाते वक्त कही थी, बिलाल, जब भी मुश्किल हो याद रखना, अल्लाह हर जगह है, उसका दामन कभी मत छोड़ना। बिलाल ने गहरी सांस ली। उसने अपने दिल में इस्तिगफार पढ़ा, फिर दुरूद पढ़ा, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी। नूरुज ने देखा और उसकी आंखों की आग बिलाल को ऐसा लगा थोड़ी नर्म हो गई। नूरुज ने लिखा, अच्छे से पढ़ा, यहाँ जब भी डर हो यही पढ़ो। और फिर नूरुज ने बिलाल को इशारा किया, आगे चलो। बिलाल के पास कोई चारा नहीं था, वो चल पड़ा। जंगले जुल्मात, जो अब जिन्नों की दुनिया का जंगल था, उसमें आगे बढ़ते बढ़ते बिलाल ने जो देखा वो उसकी कल्पना से बाहर था। पेड़ों की शाखाएं, उनमें से कुछ हिल रही थी और उनके हिलने में एक लय थी, जैसे वो किसी ताल पर हिल रहे हों, जैसे ये पेड़ जिंदा हो, एक तरह से जिससे इंसानी दुनिया के पेड़ जिंदा नहीं होते। जमीन पर घास थी, मगर ये घास नीली थी। चांदी की रोशनी में वो चमकती थी और उस घास में छोटे छोटे जीव थे, चमकते हुए, उड़ते हुए, भागते हुए। वो परियां नहीं थी, वो कुछ और थे, शायद जिन्नों की दुनिया के जीव। बिलाल ने ऊपर देखा। आसमान में उन बहुत सारे तारों के बीच कुछ रोशनियां थी जो हिल रही थी, जैसे आसमान में भी कोई रहता था। नूरुज बिलाल के बराबर में चल रहा था। वो अब बहुत ज्यादा डरावना नहीं लग रहा था, जैसे जब किसी अजनबी चेहरे को थोड़ी देर देखो तो उसमें जाने पहचानी बात नजर आने लगती है। वो चलते रहे। काफी देर चलने के बाद बिलाल को एक रोशनी दिखी, आगे से एक बड़ी गर्म रोशनी। और उस रोशनी की तरफ जाते जाते जंगल पतला होने लगा, पेड़ कम होने लगे और फिर एक जगह जंगल खत्म हो गया। और जो मंजर बिलाल के सामने था उसे देखकर उसका मुंह खुला रह गया। एक शहर था, एक पूरा शहर, जिन्नों का शहर। इमारतें थी, मगर इंसानी इमारतों जैसी नहीं। वो ऐसी थी जैसे पत्थर ने खुद से अपनी शक्ल बना ली हो। कुछ इमारतें इतनी ऊंची थी कि उनके सिरे बादलों में घुस गए थे। कुछ इमारतें जमीन के अंदर उतरती जाती थी। ऊपर से देखो तो बस एक दरवाजा नजर आता था। गलियां थी, मगर वो सीधी नहीं थी, वो घुमावदार थी, ऊपर नीचे होती थी। कभी कभी ऊपर हवा में उड़ जाती थी और फिर नीचे उतर आती थी। और लोग थे, यानी जिन्न थे, बहुत सारे जिन्न, हर आकार के, हर रंग के। कुछ इंसान जैसे दिखते थे, सिर्फ थोड़े अलग। कुछ बिल्कुल अलग शक्लों के थे, कुछ आग की तरह जलते थे, कुछ धुएं की तरह हल्के थे। ये जिन्नों की दुनिया का पहला शहर था जो बिलाल ने देखा, और उस शहर में उसके लिए एक ऐसा सफर इंतजार कर रहा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। नूरुज ने उसे देखा। उसकी आंखों की आग में कुछ था, शायद सहानुभूति। और उसने हवा में लिखा, ये सफर आसान नहीं होगा, यहाँ तुम्हें डर भी लगेगा, यहाँ तुम्हें हैरानी भी होगी, यहाँ तुम्हें दर्द भी होगा, मगर हर कदम पर याद रखना तुम अकेले नहीं हो। बिलाल ने उसकी तरफ देखा और नूरुज ने एक आखिरी बात लिखी, और याद रखना यहाँ कुछ जिन्न तुम्हारे दोस्त है और कुछ जिन्न वो तुम्हारी जान के दुश्मन है। दोनों में फर्क करना सीखना, यही इस सफर का पहला सबक है। बिलाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उस शहर की तरफ देखा और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जिन्नों की दुनिया में उसका सफर शुरू हो गया था। ये वो सफर था जिसके बारे में क्रियानूर के बुजुर्गों ने कभी कभी फुसफुसाते हुए बातें की थी। ये वो दुनिया थी जिसके बारे में कुरान में जिक्र था, मगर जिसे इंसान की आंखें देख नहीं सकती थी। मगर आज एक नौजवान आलिम जिसे अपने इल्म पर घमंड था, उस दुनिया में कदम रख चुका था, और आगे जो होने वाला था वो उसकी तमाम किताबी पढ़ाई को उलट पुलट कर देने वाला था। वो सफर जो अभी शुरू हुआ था, उसका अगला पड़ाव और भी गहरा था, और भी डरावना था, और भी सबकामोज था। और उसके लिए आगे का किस्सा सुनना होगा। जिन्नों का वो शहर
जिसका नाम बिलाल को बाद में पता चला शहर आतिश था, पहली नजर में इतना हैरतअंगेज था कि बिलाल की आंखें जहां भी जाती थी वहां कुछ न कुछ ऐसा था जो उसकी समझ को चुनौती देता था। शहर के दरवाजे पर, या जो उसका दरवाजा लगता था, 2 विशाल जिन्न खड़े थे। वो इंसानी पहरेदारों से इस तरह अलग थे जैसे पहाड़ टीले से अलग होता है। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उनके हाथों में न तलवारें थी न भाले। उनके हाथों से ही एक तरह की रोशनी निकलती थी जो लहरों की शक्ल में इधर उधर बिखरती थी। नूरूज उनके पास गया। उनके बीच कुछ हुआ, बिलाल को समझ नहीं आया। कोई आवाज नहीं थी, कोई लिखावट नहीं थी। शायद जिन्न आपस में किसी और तरह से बात करते थे। फिर उन दोनों पहरेदारों ने बिलाल की तरफ देखा। उनकी नजर में एक सवाल था और शायद थोड़ी हैरानी भी। फिर उन्होंने रास्ता दे दिया। बिलाल ने शहर में कदम रखा। पहली गली में जो चीज उसे सबसे पहले मिली वो एक बाजार था, जिन्नों का बाजार। ये बाजार इंसानी बाजार जैसा था, मगर हर चीज अलग थी। दुकानें थी मगर उनकी छतें नहीं थी, खुले में थी। दुकानदार थे, जिन्न अलग अलग शक्लों के, और सामान था ऐसा सामान जो बिलाल ने कभी नहीं देखा था। एक दुकान पर रोशनी के गोले बिक रहे थे, छोटे छोटे, हाथ की मुट्ठी में बंद हो जाए ऐसे। हर गोले का रंग अलग था, हर गोले की रोशनी अलग थी। जिन्न उन्हें उठाकर देख रहे थे, खरीद रहे थे। एक दुकान पर आवाजें बिक रही थी, शीशे के छोटे छोटे डिब्बों में बंद। बिलाल ने एक डिब्बे के पास कान लगाया। उसमें से एक अजीब आवाज आई, जैसे किसी बहुत पुराने जमाने की आवाज, किसी बहुत दूर की जगह की आवाज। उसे समझ नहीं आया। एक दुकान पर यादें बिक रही थी। ये देखकर बिलाल रुक गया। यादें? क्या यादें भी चीज होती है जो बेची जाए? मगर उस दुकान पर जो था वो यादें ही लग रही थी, किसी के लम्हे, किसी की जिंदगी के टुकड़े। शायद वो यादें जो किसी इंसान की थी जो गुजर गया। नूरूज ने बिलाल को देखा और उसने समझाया, हवा में लिखकर, यहाँ का बाजार इंसानों के बाजार जैसा ही है। जो चीजें यहाँ बिकती हैं वो हमारी दुनिया की जरूरतें हैं। जैसे तुम्हारी दुनिया में रोटी, कपड़ा, मकान, वैसे हमारी दुनिया में रोशनी, आवाज, वक्त। बिलाल ने एक सवाल लिखा, वो यादों वाली दुकान क्या है? नूरूज रुक गया। उसने सोचा, फिर लिखा, वो एक ऐसा मसला है जिसकी बात बाद में होगी, अभी आगे चलो। बिलाल समझ गया कि उस दुकान में कुछ ऐसा था जिसके बारे में नूरूज अभी नहीं बताना चाहता था। वो आगे बढ़े। शहर के अंदर जाते जाते बिलाल ने देखा कि ये शहर कई हिस्सों में बंटा हुआ था और हर हिस्से की एक अलग पहचान थी। पहला हिस्सा वो था जहां वो अभी थे, बाजार का इलाका। यहाँ हर तरह के जिन्न थे, मुसलमान भी, गैर मुसलमान भी। ये शहर का तटस्थ इलाका था। दूसरा हिस्सा था रबी उन नूर, यानी नूर का मोहल्ला। यहाँ मुसलमान जिन्न रहते थे। इस तरफ से एक अजीब सी तसल्ली आती थी, एक ऐसी खुशबू जो बिलाल को उसकी माँ की याद दिलाती थी। उसकी माँ जो बरसों पहले गुजर गई थी, वो जब नमाज पढ़ती थी तो एक ऐसी ही खुशबू आती थी। तीसरा हिस्सा था जुल्म तनशीन, अंधेरे का मोहल्ला। ये उस शहर का वो हिस्सा था जहाँ काफिर जिन्न रहते थे। उस तरफ से एक काली भारी हवा आती थी। बिलाल ने उस तरफ देखा तो नूरूज ने उसे रोका, हवा में लिखकर उस तरफ मत जाना। अभी नहीं। बिलाल ने पूछा, क्यों? नूरूज ने लिखा, क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं हो। बिलाल को थोड़ा बुरा लगा। वो एक आलिम था, उसने 10 साल मदरसे में पढ़ाई की थी। वो तैयार नहीं था, मगर उसने ये भाव दिखाया नहीं। उसने बस आगे चलने का इशारा किया। नूरूज उसे रबी उन नूर की तरफ ले गया। जैसे जैसे वो उस मोहल्ले में करीब आए, बिलाल ने महसूस किया कि माहौल बदल रहा है। वो अजीब बैंगनी रंग कम हो रहा है, हवा हल्की हो रही है, और वो खुशबू, वो नमाज की याद दिलाने वाली खुशबू और तेज हो रही है। रबी उन नूर में घर थे। वो इंसानी घरों जैसे नहीं थे। वो पत्थर और रोशनी से बने लगते थे। उनकी दीवारों में रोशनी थी, अंदर से आती हुई, गर्म और आरामदेह। और उन घरों के बाहर दरवाजों पर कुछ लिखा था। बिलाल ने पास जाकर देखा। वो उसी लिपि में था जिसे वो पढ़ सकता था। एक दरवाजे पर लिखा था अल्लाहु अकबर, दूसरे दरवाजे पर सुभान अल्लाह, तीसरे पर अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल की आंखें भर आई। ये वो कलमे थे जो उसकी माँ उसे बचपन में सिखाती थी। ये वो जिक्र था जो उसके बाप के होठों पर हर वक्त रहता था। और यहाँ जिन्नों की दुनिया में उसी जिक्र से घर बने थे। नूरूज ने उसकी तरफ देखा और हवा में लिखा, हम भी वही मानते हैं जो तुम मानते हो। हमारा रब वही है जो तुम्हारा रब है। हमारा नबी वही है और हम उन पर दुरूद भेजते हैं। ये दुनिया अलग है मगर दीन एक है।
बिलाल ने ये पढ़ा और उसके दिल में एक अजीब सी गर्मजोशी आई। नूरूज उसे एक बड़े से घर के पास ले गया। ये घर दूसरों से बड़ा था, इसकी दीवारें ज्यादा चमकती थी, इसके दरवाजे पर कुछ और लिखा था। बिलाल ने पढ़ा, यहाँ वो रहता है जो इंसानों से सीखा। नूरूज ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग जिन निकला। ये जिन बाकी जिन्नों से अलग था। ये बड़ा नहीं था बल्कि छोटा था, शायद बिलाल की ही ऊंचाई का। उसकी त्वचा गहरे सुनहरे रंग की थी। उसकी आंखों में आग नहीं थी, उसकी आंखों में एक नर्म सफेद रोशनी थी। उसकी दाढ़ी सफेद थी, बिल्कुल वैसे जैसे इंसानों में बुजुर्गों की होती है। उसने बिलाल को देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो बिलाल को सच्ची लगी, न बनावटी न खतरनाक। नूरूज ने परिचय करवाया, हवा में लिखकर, ये है शेख जलनार, हमारे कबीले के सबसे बुजुर्ग। इन्होंने इंसानों की दुनिया में भी वक्त गुजारा है। बिलाल ने शेख जलनार को सलाम किया और उसे हैरानी हुई जब शेख जलनार ने जवाब दिया, जुबान से, आवाज से। उसकी आवाज इंसानी थी, थोड़ी अलग, जैसे किसी पुराने जमाने के इंसान की आवाज हो, मगर समझ में आती थी। शेख जलनार ने कहा, बिलाल, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बिलाल चौंक गया। उसका इंतजार? यानी उसका यहाँ आना पहले से तय था? शेख जलनार ने उसे अंदर बुलाया। घर के अंदर जाकर बिलाल ने देखा, ये एक बड़ी सी जगह थी। फर्श पर मोटे कालीन थे, रंगीन अजीब नमूनों वाले। छत ऊंची थी और उसमें से रोशनी झरती थी, जैसे छत ही रोशनी का स्रोत हो। दीवारों पर किताबें थी, ढेर सारी किताबें। बिलाल ने उन्हें देखकर हैरानी महसूस की। जिन्नों की दुनिया में भी किताबें? शेख जलनार ने उसे बैठने की जगह दी और फिर उन्होंने बात शुरू की। उन्होंने बताया, और ये एक लंबी बात थी जो बिलाल के दिल में धीरे धीरे उतरती गई। शेख जलनार ने बताया कि वो उस जत्थे में से थे जिसने पैगंबर इस्लाम की तिलावत सुनी थी और मुसलमान हुए थे। ये बात सूरह अल जिन में कुरान ने खुद बताई है। शेख जलनार ने बताया कि वो उस रात वहां थे। उन जिन्नों में से एक थे जिन्होंने पहली बार कुरान की आयत सुनी थी, और उन्होंने कहा, उस रात जो उन पर गुजरी उसे बयान करने के लिए इंसानी भाषा में लफ्ज नहीं है। उस रात जब उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुना था, उनकी रूह कांप गई थी। उन्हें लगा था जैसे सारे जहां की रोशनी एक जगह जमा हो गई हो। बिलाल ये सुनते सुनते महसूस करने लगा कि उसकी आंखें नम हो रही है। शेख जलनार आगे बोले। उन्होंने बताया कि जिन्नों की दुनिया में भी इंसानों की तरह नेक और बद दोनों है। यहाँ भी लालच है, घमंड है, हसद है। यहाँ भी नमाज पढ़ने वाले हैं, बस उनकी नमाज इंसानी नमाज से थोड़ी अलग तरह से अदा होती है। यहाँ भी रोजे हैं, बस उनका वक्त अलग होता है, क्योंकि जिन्नों की दुनिया का वक्त इंसानी दुनिया के वक्त से अलग चलता है। और उन्होंने बताया कि जिन्नों की दुनिया में सबसे बड़ा फितना, जैसे इंसानों में सबसे बड़ा फितना, वही है गुरूर, तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना। ये सुनते सुनते बिलाल को ऐसा लगा जैसे शेख जलनार उसी की बात कर रहे हों, और शायद वो कर भी रहे थे। शेख जलनार ने बिलाल की तरफ देखा और कहा, बिलाल, तुम एक आलिम हो, मगर इल्म और समझ में फर्क होता है। इल्म किताब से मिलता है, समझ जिंदगी से मिलती है। तुमने किताबें पढ़ी है मगर जिंदगी कम देखी है, और यही वजह है कि तुम यहाँ हो। बिलाल ने पूछा, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया? शेख जलनार ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, इसलिए कि तुम बहुत अच्छे हो सकते हो, मगर अभी तुम्हारे अंदर एक दीवार है। वो दीवार है घमंड की, और जब तक वो दीवार नहीं गिरती तुम वो नहीं बन सकते जो तुम बनने के लिए बने हो। बिलाल चुप रहा। उसके दिल में एक हलचल थी। शेख जलनार ने कहा, इस सफर में तुम 3 चीजें देखोगे। पहली, मुसलमान जिन्नों की दुनिया, उनकी नेकियां, उनकी मुश्किलें, उनका इल्म। दूसरी, काफिर जिन्नों की दुनिया, उनकी ताकत, उनकी बुराई, उनका धोखा। और तीसरी, वो जगह जहां दोनों मिलते हैं, वो मैदान जहां हक और बातिल की जंग होती है। और इन तीनों को देखने के बाद तुम जो सीखोगे वो तुम्हें इंसानों के बीच वापस ले जाएगा, एक बदले हुए इंसान के तौर पर। बिलाल ने एक गहरी सांस ली। उस रात, या जो उस दुनिया में रात के बराबर था, बिलाल ने शेख जलनार के घर में आराम किया। उसने नमाज पढ़ी, और अजीब बात यह थी कि यहाँ नमाज पढ़ते वक्त उसे एक ऐसी खुशी हुई जो उसे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई थी। जैसे इस दुनिया में अल्लाह की याद और भी करीब थी, जैसे यहाँ इबादत का कुछ और ही असर था। नमाज के बाद वो शेख जलनार के पास वापस आया और शेख जलनार ने उसे एक किस्सा सुनाया। उन्होंने उसे बताया
कि इस शहर में एक नौजवान जिन्न था जिसका नाम था जफर। जफर मुसलमान था, वो नेक था, वो पांचों वक्त नमाज पढ़ता था, जिक्र करता था, कुरान पढ़ता था। मगर जफर के अंदर एक बड़ी कमजोरी थी। उसे यकीन था कि वो बाकी सबसे बेहतर है। वो सोचता था कि वो इतनी इबादत करता है, इतना नेक है कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये घमंड, ये इबादत का घमंड, ये सबसे खतरनाक घमंड होता है। एक दिन जफर अपने पड़ोसी जिन की मदद करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसका पड़ोसी पहले काफिर था और हाल ही में मुसलमान हुआ था। जफर ने सोचा, ये कच्चा मुसलमान है, मैं इसकी मदद क्यों करूं, मैं इससे बहुत बेहतर हूं। और उस दिन रात को जफर जब नमाज के लिए खड़ा हुआ तो उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन थी। नमाज पढ़ी मगर सुकून नहीं आया, दुआ मांगी मगर दिल नहीं लगा। और तब एक बुजुर्ग जिन शेख जलनार खुद उसके पास आए। शेख जलनार ने उससे पूछा, तुम्हारी इबादत में क्या कमी है? जफर ने कहा, मुझे नहीं पता। शेख जलनार ने कहा, तुम्हारी इबादत का दरवाजा बंद है क्योंकि तुमने अपने भाई का दरवाजा बंद कर दिया। जफर समझ गया। वो तुरंत उठा, अपने पड़ोसी के पास गया, उससे माफी मांगी, उसकी मदद की। और उस रात जब उसने नमाज पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुकून था, पूरा मुकम्मल सुकून। बिलाल ने ये किस्सा सुना और वो बहुत देर तक चुप रहा। उसे एहसास हो रहा था कि ये किस्सा उसके बारे में था। उसने भी कितनी बार किसी की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि उसे लगा कि वो उससे बेहतर है। कितनी बार उसने किसी सवाल का जवाब देने से इसलिए इनकार किया क्योंकि पूछने वाला उसकी नजर में काबिल नहीं था। शेख जलनार ने उसे देखा और कहा, बिलाल, ये किस्सा मैंने किसी और के बारे में नहीं कहा। बिलाल की आंखें नम हो गई। वो आगे और बात करते मगर उसी वक्त बाहर से एक शोर आया, एक बड़ा शोर। नूरुज अंदर आया। उसके चेहरे पर, या जो चेहरे जैसा था उसमें एक बेचैनी थी। उसने हवा में लिखा, कुछ हो गया है। शहर के बाहर से काफिर जिन्नों का एक दस्ता आया है, वो बाजार में घुस आया है। शेख जलनार का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने नूरुज से कुछ कहा और फिर बिलाल की तरफ देखकर बोले, बिलाल, ये तुम्हारे सफर का दूसरा पड़ाव है। तुम वो देखने वाले हो जो देखना जरूरी है, मगर याद रखो, जो भी देखो डरना मत और कभी भी अपनी ज़बान और दिल से अल्लाह का जिक्र मत छोड़ो। बिलाल ने सर हिलाया। नूरुज उसे बाहर ले जाने लगा और जैसे ही वो बाहर निकले बिलाल ने देखा शहर का माहौल बदल गया था। आसमान में जो नीली रोशनी थी उसमें अब काले धब्बे थे, जैसे आसमान में कुछ घाव हो गए हों। और उन काले धब्बों से एक काली ठंडी हवा आ रही थी, एक ऐसी ठंड जो हड्डियों को नहीं रूह को ठंडी करती थी। और बाजार में जहां पहले जिन्न खरीद फरोख्त में मसरूफ थे, अब एक हलचल थी, एक डर था। और उस डर की वजह वो चीजें थी जो आ रही थी। काफिर जिन्न, काले धुएं की तरह, जिनकी आंखों में आग नहीं थी बल्कि अंधेरा था। बिलाल ने उन्हें देखा और उसके मन में जो डर आया वो डर पूरे बदन में फैल गया। नूरुज ने उसे आयतुल कुर्सी पढ़ने का इशारा किया। बिलाल ने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी उसके अंदर का डर कम होने लगा और उसके आसपास एक अदृश्य रोशनी आई। काफिर जिन्नों का वो दस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर जब वो उसके करीब आया तो रुक गया। उस दस्ते के सरदार की आंखों में जो अंधेरा था उसमें एक लम्हे के लिए एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे उसे कोई रुकावट मिली हो, और वो दस्ता दूसरी तरफ मुड़ गया। बिलाल ने राहत की सांस ली। नूरुज ने हवा में लिखा, अल्लाह का कलाम ये ढाल है, ये तलवार भी है। और बिलाल ने उस लम्हे में पहली बार सच में महसूस किया कि ये ढाल असली है। किताबों में पढ़ना एक बात थी, महसूस करना एक बिल्कुल अलग बात थी। ये उस सफर का दूसरा बड़ा सबक था, मगर ये सफर अभी बहुत आगे जाना था। अगला पड़ाव, वो पड़ाव जो बिलाल को हमेशा के लिए बदल देने वाला था, वो अभी बाकी था और उसके बारे में आगे का किस्सा सुनना होगा। उस घटना के बाद जब काफिर जिन्नों का दस्ता बाजार में आया और बिलाल ने आयतुल कुर्सी की ताकत को सच में महसूस किया, शहर आतिश में एक नई तरह की हलचल थी। मुसलमान जिन्नों के घरों में बैठकें हो रही थी। शेख जलनार के घर में भी बिलाल वहां था, एक कोने में बैठा देख रहा था। नूरुज उसके पास था। बिलाल ने महसूस किया कि यहाँ भी वही मुश्किलें थी जो इंसानों की दुनिया में होती थी। दुश्मन थे, खतरे थे, डर था, मगर साथ ही भरोसा भी था, ईमान का भरोसा। शेख जलनार की बात सुनते सुनते बिलाल को एक बात समझ आई, जिन्नों और इंसानों की बुनियादी मुश्किलें एक ही है।
दोनों को शैतान बहकाता है, दोनों में नफ्स होता है, दोनों को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है और दोनों को एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है। इस बात ने बिलाल के अंदर कुछ बदला। उसके अंदर की वो दीवार जो उसे बाकी सबसे अलग और बेहतर समझने की दीवार, उसमें एक दरार आ गई। मगर दरार आना एक बात है, दीवार गिरना दूसरी बात है। उस दरार को दीवार बनाने देना खतरनाक था। और उस रात, या जो रात के बराबर था, बिलाल को एक और तजुर्बा होने वाला था। शेख जलनार की बैठक खत्म हुई, बाकी जिन्न चले गए, बिलाल और नूरुज रह गए। नूरुज ने हवा में लिखा, बिलाल क्या तुम तैयार हो उस जगह जाने के लिए जिसके बारे में मैंने मना किया था? बिलाल ने पूछा, जुल्मतनशीन? नूरुज ने हामी भरी। बिलाल के दिल में एक लड़ाई हुई। एक हिस्से ने कहा, मत जाओ, खतरनाक है। दूसरे हिस्से ने कहा, जाओ, इसलिए तुम यहाँ हो, ये सफर इसीलिए है। शेख जलनार ने देखा, उन्होंने कहा, बिलाल तुम जाओगे, मगर 3 शर्तें हैं। पहली, कभी अकेले मत जाना, नूरुज हमेशा साथ रहेगा। दूसरी, कोई भी जिन्न तुम्हें कुछ खाने पीने को दे, उसे मत लेना। तीसरी, अगर कोई जिन्न तुम्हें कुछ वादा करे, कोई सौदा करे, उसे कबूल मत करना, चाहे वो कितना भी आकर्षक लगे। बिलाल ने तीनों शर्तें मान ली और वो निकल पड़े। जुल्मतनशीन शहर आतिश के उस छोर पर था जहाँ से एक ठंडी काली हवा हमेशा आती थी। जैसे जैसे वो उस तरफ बढ़े, रंग बदलने लगे। रबी उन्नूर की गर्म रोशनी पीछे छूटती गई, आसमान गहरा होने लगा और वो नीली सफेद रोशनी जो पूरे शहर में थी कम होने लगी। जुल्मतनशीन की सरहद पर एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा था। नूरुज वहां रुक गया। उसने हवा में लिखा, यहाँ से आगे मेरी ताकत कम हो जाती है, मगर तुम्हारी ताकत कम नहीं होगी अगर तुम अल्लाह का जिक्र जारी रखो। बिलाल ने एक गहरी सांस ली। दोनों ने दरवाजा पार किया। जुल्मतनशीन, ये जगह, इसे देखकर बिलाल के बदन पर कांटे खड़े हो गए। यहाँ रोशनी नहीं थी, अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों का नहीं था, ये रूह का अंधेरा था। यहाँ की हवा भारी थी, घुटन भरी थी। यहाँ की जमीन काली, सख्त, ठंडी और यहाँ की इमारतें वो रबी उन्नूर की इमारतों जैसी नहीं थी। यहाँ की इमारतें ऊंची और नुकीली थी, जैसे उन्होंने आसमान को धमकी दी हुई हो। उनकी दीवारें काले पत्थर की थी, उन पर कुछ लिखा था, मगर वो अच्छी चीजें नहीं थी। बिलाल ने पढ़ने की कोशिश की और नूरुज ने उसे रोक दिया। हवा में लिखा, मत पढ़ो, वो पढ़ने के लिए नहीं है। यहाँ के जिन्न वो इंसानी शक्लों जैसे बिल्कुल नहीं थे। कुछ धुएं की तरह थे, घने, काले, हर तरफ फैलते हुए। कुछ आग की तरह थे, मगर ये वो गर्म आग नहीं थी जो रबी उन्नूर के जिन्नों की आंखों में थी। ये एक ठंडी नीली आग थी और कुछ ऐसी शक्लों में थे जिन्हें देखकर दिल कांप जाए। बिलाल ने लगातार आयतुल कुर्सी और सूरह फल्क और सूरह नास पढ़ते रहा। उसके होंठ हिलते रहे और हर बार जब उसने ये पढ़ा, उसके आसपास एक रोशनी आई। जुल्मतनशीन के जिन्न उसे देख रहे थे, उनकी नजरें उस पर थी, मगर कोई करीब नहीं आया। वो रोशनी उन्हें रोक रही थी। आगे चलते चलते बिलाल और नूरुज एक बड़े मैदान में आए। ये मैदान जुल्मतनशीन के बीच में था और इस मैदान में एक नजारा था जिसने बिलाल को हिला दिया। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा काला तख्त था और उस तख्त पर बैठा था एक जिन्न जो बाकी सबसे बड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, गहरी लाल, जैसे जलता हुआ कोयला। उसकी आवाज, जब वो बोला तो बिलाल को आवाज नहीं सुनाई दी, मगर उसने उसे महसूस किया जैसे जमीन हिल गई हो। ये जिन्न किसी को डांट रहा था। उसके सामने एक छोटा जिन्न था, डरा हुआ, कांपता हुआ। बिलाल ने देखा वो छोटा जिन्न कांप रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चीज थी, एक ऐसी चीज जो इस अंधेरे में होनी नहीं चाहिए थी। एक रोशनी, बहुत छोटी, बहुत कमजोर, मगर थी। नूरुज ने हवा में लिखा, वो जिन्न, वो छोटा वाला, वो बातिल से निकलना चाहता है। उसके अंदर कुछ बच गया है, मगर वो बड़ा जो है वो उसे जाने नहीं देगा। बिलाल का दिल दर्द से भर गया। उसने सोचा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? नूरुज ने जैसे उसके मन की बात जानी। उसने लिखा, तुम कुछ नहीं कर सकते अभी, तुम्हारा काम देखना है, सीखना है, समझना है। बिलाल ने उस छोटे जिन्न को देखते रहा और तभी उस बड़े जिन्न ने, उस तख्त पर बैठे सरदार ने बिलाल को देखा। बिलाल का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। उस जिन्न की लाल आंखें उस पर टिकी थी और फिर वो जिन्न मुस्कुराया और वो मुस्कुराहट इतनी खतरनाक थी कि बिलाल की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। वो जिन्न उठा, उसकी आकृति विशाल थी। वो बिलाल की तरफ चलने लगा।
बिलाल ने और तेजी से पढ़ना शुरू किया। आयतुल कुर्सी, सूरह फल्क, सूरह नास, बार बार, तेजी से, पूरे दिल से, और हर आयत के साथ वो रोशनी जो उसके आसपास थी और तेज होती गई। वो बड़ा जिन्न करीब आया और जब वो उस रोशनी के दायरे तक पहुंचा तो रुक गया। उसकी लाल आंखें उस रोशनी को देख रही थी। उनमें कुछ था, शायद नफरत, शायद डर, शायद दोनों। नूरुज ने बिलाल का हाथ पकड़ा, या जो हाथ जैसा था उसमें, और उसे पीछे खींचा। वो दोनों वापस मुड़े और वो भागे नहीं। नूरुज ने इशारा किया, घबराओ मत, घबराहट से ताकत कम होती है, बस चलते रहो, पढ़ते रहो। बिलाल ने ऐसा ही किया। वो चलते रहे, पढ़ते रहे, और वो बड़ा जिन्न उनके पीछे नहीं आया। जब वो जुल्म तंशीन के दरवाजे से बाहर निकले और रबी उन्नूर की रोशनी में आए तो बिलाल के बदन से एक बोझ उतर गया। उसने एक लंबी सांस ली। नूरुज ने हवा में लिखा, अब तुम समझे? बिलाल ने पूछा, क्या समझूं? नूरुज ने लिखा कि अल्लाह का कलाम ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये ढाल है, ये सुरक्षा है, ये ताकत है। तुमने 10 साल मदरसे में पढ़ाई की, मगर क्या तुमने कभी इसे सच में महसूस किया था? क्या कभी तुम्हें इसकी जरूरत थी, इतनी गहरी जरूरत? बिलाल को जवाब पता था, नहीं, उसने कभी इसे इस तरह नहीं महसूस किया था। उसने कुरान हिफ्ज किया था, मगर उसके लिए वो एक काम था, एक फख्र की बात, मैंने कुरान याद किया है। वो उस ताकत को नहीं जानता था जो उन आयात में छुपी थी। आज उसने जाना था। शेख जलनार के घर वापस आकर बिलाल चुपचाप बैठ गया। शेख जलनार ने उसे देखा। उन्होंने कहा, बिलाल, क्या देखा तुमने? बिलाल ने कहा, मैंने देखा कि बुराई ताकतवर होती है, मगर नेकी उससे ज्यादा ताकतवर होती है। शेख जलनार ने कहा, और क्या देखा? बिलाल ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मैंने देखा कि एक छोटे जिन के अंदर रोशनी थी, उस अंधेरे में भी। ये रोशनी क्या थी? शेख जलनार की आंखों में नर्म रोशनी तेज हो गई। उन्होंने कहा, वो रोशनी थी फितरत, वो चीज जो अल्लाह ने हर मखलूक में डाली है, हर इंसान में, हर जिन्न में। वो चीज जो हर रूह को ये बताती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो रोशनी उसे पाप और बुराई दबाती है, मगर खत्म नहीं कर सकती। जब तक रूह है, वो रोशनी कहीं न कहीं रहती है। बिलाल ने ये सुना और उसके दिल में एक चीज और उतरी। उसने सोचा, कितने इंसान हैं जो उसकी नजर में बुरे हैं, गुमराह हैं, नाकाबिल हैं, और उसने उनसे दूरी रखी थी, उनकी मदद नहीं की थी, उनके लिए दुआ नहीं मांगी थी, मगर उन सब के अंदर भी वो फितरत की रोशनी थी, और शायद उसका काम उस रोशनी को जगाने में मदद करना था। ये तीसरा बड़ा सबक था, मगर अभी ये सफर यही नहीं रुकने वाला था, क्योंकि अगला पड़ाव वो था जो इस पूरे सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक इम्तिहान जो सीधे बिलाल के दिल को निशाना बनाने वाला था, और वो इम्तिहान वो आने वाला था बहुत जल्द। शहर आतिश में कुछ दिन गुजरने के बाद, या जो दिनों के बराबर था, उस दुनिया में बिलाल धीरे धीरे उस माहौल का हिस्सा बनता जा रहा था। वो रोज शेख जलनार के साथ बैठता, वो उनकी बातें सुनता, वो मुसलमान जिन्नों के साथ वक्त गुजारता। नूरुज हमेशा उसके साथ रहता, और उसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि मुसलमान जिन्न भी नमाज पढ़ते थे। उनकी नमाज देखना एक अजीब और दिल को छू लेने वाला तजुर्बा था। जब वो सजदे में जाते तो उनके आसपास की रोशनी तेज हो जाती, जैसे उनकी इबादत एक भौतिक रोशनी पैदा करती थी। उसने देखा कि उनमें भी इसकात थी, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो जिन्न ज्यादा ताकतवर थे वो कमजोर जिन्नों की मदद करते थे। उसने देखा कि उनमें भी कुरान की तिलावत होती थी, और उनकी तिलावत सुनना ऐसा था जैसे बिलाल की माँ की आवाज सुन रहा हो, एक ऐसी आवाज जो दिल को गहरे तक छू जाए। और इन सब चीजों को देखते देखते बिलाल के अंदर कुछ पिघल रहा था। वो दीवार, वो घमंड की दीवार, उसमें दरारें बढ़ रही थी, मगर अभी एक और इम्तिहान बाकी था। उस दिन शेख जलनार ने बिलाल को बुलाया। उन्होंने कहा, बिलाल, आज तुम्हें एक जगह ले जाना है, मगर इस बार नूरुज साथ नहीं होगा। बिलाल ने पूछा, क्यों? शेख जलनार ने कहा, क्योंकि ये इम्तिहान तुम्हारा है, अकेले का। बिलाल के मन में डर आया, मगर उसने दबाया। उसने पूछा, कहाँ जाना है? शेख जलनार ने एक जगह का नाम बताया, मकामेव सवास। नूरुज ने सुना और उसके चेहरे पर एक बेचैनी आई। शेख जलनार ने कहा, मकामेव सवास, ये वो जगह है जहाँ जिन्नों की दुनिया और इंसानों की दुनिया का एक खास तार जुड़ता है। ये वो जगह है जहाँ से शैतान के चेले, काफिर जिन्न इंसानों के दिलों तक अपने वसव से पहुंचाते हैं। वो इंसानों को नहीं दिखते, मगर उनका असर इंसानों पर पड़ता है।
बिलाल को याद आया, कुरान में इसका जिक्र है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, उन वसव से डालने वालों के शर से जो लोगों के सीनों में वसव से डालते हैं। शेख जलनार ने कहा, बिलाल, वहां जाकर तुम्हें एक काम करना है। वहां एक इंसान है, तुम्हारे कस्बे का एक नौजवान, जो वहां का असर महसूस कर रहा है। उस पर काफिर जिन्नों ने अपना जाल डाला है। तुम्हें वहां जाकर उस इंसान की मदद करनी है, मगर तुम उसे सीधे नहीं देख सकते, वो तुम्हें नहीं देख सकता। तुम बस एक चीज कर सकते हो, उसके लिए दुआ मांगना। बिलाल ने पूछा, बस दुआ, इतना काफी है? शेख जलनार ने कहा, दुआ ये सबसे ताकतवर हथियार है। जब कोई सच्चे दिल से किसी के लिए दुआ मांगता है, वो दुआ आसमान को चीरती है, फरिश्तों तक पहुंचती है, और वो असर जो काफिर जिन्नों ने उस इंसान पर डाला है, एक सच्ची दुआ उसे तोड़ सकती है। बिलाल ने सर हिलाया, मगर याद रखो, मकाम विश्वास में काफिर जिन्न तुम पर भी वसव से डालने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल डालेंगे जो तुम्हें डगमगाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, जो भी ख्याल आए, जो भी वसवसा हो, उसे कबूल मत करना और अल्लाह की पनाह मांगते रहना। बिलाल ने एक गहरी सांस ली और वो चल पड़ा। मकाम विश्वास वो शहर के बिल्कुल दूसरे कोने पर था, न रबी उन्नूर में था, न जुल्म तनशीन में था। ये एक अलग जगह थी, बीच में, जहां दोनों दुनियाएं आपस में घुलती मिलती थी। रास्ते में बिलाल के अंदर बहुत से ख्याल आए। पहला ख्याल, ये सब सच नहीं है, ये एक सपना है, मैं यहाँ क्यों हूँ? बिलाल ने इसे पहचाना, वसवसा, उसने औज़ु बिल्लाह पढ़ा। दूसरा ख्याल, मैं एक आलिम हूँ, मुझे किसी जिन के हुक्म पर चलने की जरूरत नहीं। बिलाल ने इसे पहचाना, घमंड का वसवसा, उसने फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ा। तीसरा ख्याल, क्या मेरे बाप ठीक है? मैं यहाँ फंसा हूँ और मेरे बाप। ये वसवसा सबसे मुश्किल था, क्योंकि इसमें दर्द था। बिलाल को अपने बाप की याद आई, उसके बाप यूसुफ, जो अकेले घर में थे, जो सुबह उठे होंगे और बेटे की जगह खाली देखी होगी, जो तलाश कर रहे होंगे, जो परेशान होंगे। ये ख्याल आते ही बिलाल की आंखें भर आई, मगर उसने संभाला। उसने कहा, अल्लाह मेरे बाप की हिफाजत करे, अल्लाह उनके दिल को सुकून दे, अल्लाह जल्द मुझे उनके पास वापस पहुंचाए। ये दुआ थी। वसवसे का जवाब दुआ से दिया और उसे अच्छा लगा। वो आगे बढ़ता रहा। मकाम विश्वास एक अजीब जगह थी। ये एक बड़ा सा मैदान था, जिसमें न पेड़ थे न इमारतें थी, बस एक खुली धुंधली जगह, जहाँ धुआं हर तरफ था, मगर वो धुआं नहीं था, ये वसवसों की धुंध थी। और उस धुंध में बिलाल को जो दिखा, उसने उसे हिला दिया। उस मैदान में ऊपर की तरफ जैसे हवा में तैरते हुए धागे थे, बहुत सारे, पतले, लगभग अदृश्य धागे, और हर धागे के एक सिरे पर एक काफिर जिन्न था और दूसरे सिरे पर एक इंसान। वो इंसान नजर आते थे, धुंध में, धुंधले, मगर नजर आते थे। बिलाल ने उन्हें देखा, उनके चेहरे दिखते थे, उनके ऊपर उन धागों का एक जाल था जो उन्हें अपने साथ खींचता था। कुछ इंसान उस खिंचाव को महसूस करते थे और ज्यादा उलझ जाते थे। कुछ इंसान, बहुत कम, अपनी जगह खड़े थे और उस खिंचाव से लड़ रहे थे। जो इंसान खड़े थे और लड़ रहे थे, उनके सीनों में एक रोशनी थी। जो इंसान उलझ गए थे, उनकी रोशनी धुंधली थी। बिलाल ने देखा, एक चेहरा पहचाना सा लगा। वो एक नौजवान था, उसकी उम्र बिलाल जितनी थी। उसका चेहरा, उसे याद आया, ये क्रियानूर का एक लड़का था। उसका नाम था साली। बिलाल उसे बचपन से जानता था। वो एक अच्छा लड़का था, मगर हाल में वो बुरी संगत में पड़ गया था। कस्बे के लोग कहते थे कि साली बदल गया है, और आज बिलाल ने देखा, उस पर एक काला धागा था, और उस धागे को खींचने वाला जिन्न एक बड़ा, काला, ठंडी आग वाला जिन्न था। वो साली के ऊपर मंडरा रहा था और उसके कान में कुछ फूंक रहा था। बिलाल का दिल भर आया, उसे गुस्सा भी आया। उसने उस जिन्न की तरफ बढ़ने की कोशिश की और तुरंत एक रुकावट आई, जैसे एक अदृश्य दीवार। वो उस तरफ नहीं जा सकता था। उसे समझ आया, शेख जलनार ने कहा था, तुम बस दुआ मांग सकते हो। बिलाल वही रुक गया। उसने आंखें बंद की और उसने दुआ मांगनी शुरू की। अल्लाह मेरे रब, तू सब कुछ देखने वाला है। तू जानता है कि साली एक अच्छा लड़का है। तू जानता है कि उस पर जुल्म हो रहा है। तू जानता है कि वो उलझ गया है, शायद अपनी गलती से, शायद किसी और की वजह से, मगर उसके अंदर अभी भी तेरी वो रोशनी है। अल्लाह उसे बचा, उसे उस जाल से निकाल, उसे अपनी तरफ खींच। अल्लाह उसे वो ताकत दे जो उसे चाहिए। बिलाल की आंखें बंद थी, उसके आंसू बह रहे थे
और उसने दुआ मांगते मांगते एक बात और कही, ए अल्लाह मुझे माफ कर, मैंने साली को कभी इस नजर से नहीं देखा। मैं उसके पास गया भी तो अपनी बड़ाई दिखाने, मैंने उसकी मदद नहीं की, मैंने उसके लिए दुआ नहीं मांगी। अल्लाह मुझे माफ कर। ये पहली बार था कि बिलाल ने सच्चे दिल से माफी मांगी अपने घमंड के लिए, और उसी लम्हे उसने महसूस किया उसके सीने में एक गर्माहट आई, एक ऐसी गर्माहट जो बाहर से नहीं थी, अंदर से थी, जैसे दिल के किसी ठंडे कोने में एक चिराग जल उठा हो। उसने आंखें खोली और उसने देखा साली के ऊपर का वो काला धागा कमजोर पड़ रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो धागा पतला होता गया और साली के सीने की रोशनी वो थोड़ी तेज हुई। उस काफिर जिन ने जो साली के ऊपर था नीचे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने उस मैदान में देखा और बिलाल को देखा, और बिलाल के आसपास जो रोशनी थी वो उस जिन्न को बर्दाश्त नहीं थी। वो जिन्न पीछे हटा और फिर वो धागा टूट गया। साली उस धुंध में आजाद था। बिलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये दुख के आंसू नहीं थे। ये वो आंसू थे जो तब आते हैं जब इंसान को पहली बार सच में यकीन होता है कि उसकी दुआ उसने सुनी। बिलाल वहां खड़ा था। उसके बदन में एक थकान थी, मगर एक ऐसी थकान जिसमें सुकून था, जैसे कोई लंबा और मुश्किल काम करने के बाद की थकान। वो वापस मुड़ा और तब उसके पीछे से आवाजें आई। वो काफिर जिन्न जो साली से हटा था अब उसकी तरफ आ रहा था। अकेला नहीं, कुछ और जिन्न भी। बिलाल ने उन्हें देखा और उसने बिना रुके, बिना डरे, बिना पीछे मुड़े आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो पढ़ता रहा। वो जिन्न करीब आए, मगर रुकते रहे। वो करीब आए और हर बार रुक गए। बिलाल पढ़ता रहा, चलता रहा, और धीरे धीरे वो जिन्न पीछे हटते गए। जब बिलाल मकाम विश्वास से बाहर निकला तो नूरुज वहां था। उसने बिलाल को देखा और नूरुज की आंखों में जो आग थी वो थोड़ी नर्म लगी। उसने हवा में लिखा, शाबाश। बस यही 2 शब्द, मगर उन 2 शब्दों में जो कुछ था बिलाल को उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए था। वो वापस शेख जलनार के पास आया। शेख जलनार उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बिलाल, अब तुम जानते हो कि दुआ क्या होती है। अब तुम जानते हो कि आंसू क्या होते हैं। अब तुम जानते हो कि दूसरे के लिए दिल दुखना ये ताकत है, कमजोरी नहीं। बिलाल ने सर झुकाया और पहली बार उसने शेख जलनार के सामने अपनी गलती कबूल की। शेख साहब, मुझे माफ करें। मैं एक आलिम था, मगर एक अच्छा इंसान नहीं था। मैंने इल्म को अपनी बड़ाई के लिए इस्तेमाल किया। मैंने लोगों को अपने से कमतर समझा। मैंने दुआओं को कभी सच में मांगा नहीं था। शेख जलनार ने उसके कंधे पर हाथ रखा, या जो उसके बराबर था। उन्होंने कहा, बिलाल, माफी अल्लाह से मांगो, मुझसे नहीं। मगर जानो कि जो दरवाजा आज तुमने खोला है ये एक बड़ा दरवाजा है, और अब तुम सफर के उस आखिरी पड़ाव पर हो जहां तुम्हें वो सबक मिलेगा जो तुम्हारे सफर का मकसद था। बिलाल ने पूछा, आगे क्या है? शेख जलनार ने कहा, आगे वो सबसे बड़ा इम्तिहान है जो तुम्हारी जिंदगी तय करेगा, और वो इम्तिहान वो आने वाला था। बिलाल उस सफर में इतना बदल गया था कि अगर कोई उसे पहले और अब देखता तो शायद पहचान न पाता। पहले वाला बिलाल अकड़ा हुआ, अपने इल्म पर नाज करने वाला, दूसरों को कमतर समझने वाला। अब वाला बिलाल झुका हुआ, नर्म, खुद को गलत मानने वाला। मगर अभी एक और पड़ाव था। शेख जलनार ने कहा था, सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। वो इम्तिहान अगली सुबह शुरू हुआ। शेख जलनार ने बिलाल को बुलाया। उनके साथ नूरुज भी था और 2 और जिन्न थे जिनसे बिलाल पहले नहीं मिला था। शेख जलनार ने बताया कि शहर आतिश में एक बड़ा संकट आ गया है। काफिर जिन्नों के एक बड़े सरदार ने, जिसका नाम था इफ्रीते कहर, ऐलान किया है कि वो शहर आतिश पर हमला करेगा। ये हमला पहले भी हो चुका था, हजारों साल पहले, मगर उस वक्त मुसलमान जिन्न एकजुट थे। इस बार मुसलमान जिन्नों में एक फूट थी। एक नौजवान जिन्न जिसका नाम था रायहान, उसने अपने गुरूर में आकर एक गलती की थी। उसने एक बड़े फैसले में अपनी मर्जी चलाई थी जो पूरे कबीले के लिए नुकसानदेह था, और अब कबीले में झगड़ा था। शेख जलनार ने कहा, बिलाल, हम चाहते हैं कि तुम रायहान से मिलो। बिलाल हैरान हुआ, मैं एक इंसान हूँ, मेरी बात वो मानेगा क्यों? शेख जलनार ने कहा, क्योंकि रायहान की गलती वही है जो तुम्हारी गलती थी। तुम उसे समझ सकते हो, तुम मुझसे बात कर सकते हो, एक ऐसे की तरह जिसने वही राह चली जो वो चल रहा है। बिलाल को एहसास हुआ यही उसके यहाँ आने का मकसद था।
उसे यहाँ सिर्फ सीखने नहीं आना था, उसे यहाँ एक काम भी करना था। वो रायहान के पास गया। रायहान एक नौजवान जिन्न, उसकी आंखों में आग थी, मगर वो आग गुस्से में थी, दर्द में थी। वो एक कोने में बैठा था, अकेला। बिलाल उसके पास बैठ गया। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर हवा में, उस लिपि में जो बिलाल समझता था, रायहान ने लिखा, तुम इंसान हो, मेरी बात से तुम्हारा क्या? बिलाल ने लिखा, मैं भी तुम जैसा था। रायहान ने हैरान होकर देखा। बिलाल ने लिखना जारी रखा। उसने अपनी पूरी बात लिखी, कैसे वो घमंड में था, कैसे उसे लगता था कि वो सबसे बेहतर है, कैसे उसने दूसरों की मदद नहीं की, कैसे उसने अपने इल्म को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए। रायहान पढ़ता रहा। उसकी आंखों की आग धीरे धीरे नर्म होती गई। बिलाल ने लिखा, रायहान, घमंड वो चीज है जो इंसान को और जिन्न को दोनों को बर्बाद करती है। इब्लीस का सबसे पहला गुनाह घमंड था। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ, वो मिट्टी से, मैं बेहतर हूँ, और उसी एक घमंड ने उसे जन्नत से निकाल दिया। रायहान ने ये पढ़ा और उसकी आंखें, उनमें पानी आ गया। जिन्नों की आंखें में पानी बिलाल ने पहले नहीं देखा था, मगर आज देखा। रायहान ने लिखा, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने कबीले को खतरे में डाल दिया। मेरी गलती की वजह से इफरीते कहर हम पर हमला करेगा। बिलाल ने लिखा, गलती सब करते हैं, जो गलती माने और सुधारे वो बड़ा होता है। तुम अभी भी सुधार सकते हो। रायहान ने उसे देखा। फिर उसने उठकर सीधे शेख जलनार के पास जाने का फैसला किया। वो दोनों शेख जलनार के पास गए। रायहान ने माफी मांगी, पूरे कबीले के सामने अपनी गलती मानी, और उसी लम्हे कबीले में जो फूट थी उसमें एक पुल बन गया। मुसलमान जिन्न एकजुट होने लगे। शेख जलनार ने बिलाल को देखा। उनकी आंखों में वो नर्म रोशनी थी और आज वो पहले से ज्यादा तेज थी। उन्होंने कहा, बिलाल, तुमने आज जो किया ये तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान था और तुम पास हो गए। बिलाल ने पूछा, क्यों ये इम्तिहान था? शेख जलनार ने कहा, क्योंकि पहले के सारे इम्तिहान बाहरी थे, जुल्म तनशीन में जाना, मकाम वसवास में दुआ मांगना, मगर ये इम्तिहान अंदर का था। तुम्हें अपनी गलती किसी और को दिखानी थी और इसके लिए पहले खुद उसे पूरी तरह मानना था, बिना किसी बहाने के, बिना किसी शर्म के। बिलाल को एहसास हुआ ये सच था। जब वो रायहान से बात कर रहा था, उसे एक लम्हे के लिए भी शर्म नहीं आई। उसने अपनी गलती को, अपने घमंड को बिना किसी लागल पेट के कहा, और इसी में उसका सबसे बड़ा बदलाव था। उस रात, जिन्नों की दुनिया की रात, एक अजीब खामोशी थी। बिलाल अकेला बैठा था। उसके दिल में एक सवाल था, वो कब वापस जाएगा? उसके बाप का क्या हो रहा होगा? और तभी आसमान में कुछ हुआ। वो तारे जो हमेशा वहां थे, उनमें से एक तारा अचानक बहुत तेज हो गया। एक रोशनी आई और उस रोशनी में बिलाल को अपने बाप का चेहरा दिखा। यूसुफ, उसके बाप, रो रहे थे। वो सजदे में थे, वो दुआ मांग रहे थे और उनके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। बिलाल की सांस रुक गई। उसके बाप उसके लिए रो रहे थे और वो यहाँ था। बिलाल के दिल में एक तूफान आया। उसने अपने बाप से कितना प्यार किया था, मगर कभी बताया नहीं था। उसने अपने बाप के लिए कितनी दुआएं मांगी थी, शायद बहुत कम। उसने उस आसमान की तरफ देखा जहाँ उसके बाप का चेहरा था, और उसने दुआ मांगी पूरे दिल से, पूरी रूह से, अल्लाह, मेरे बाप को सुकून दे, उन्हें बता दे कि मैं ठीक हूँ, उनके दिल का दर्द कम कर। अल्लाह, मैं वादा करता हूँ जब मैं वापस जाऊंगा तो एक अच्छा बेटा बनूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा। मैं अपने इल्म को अपनी बड़ाई के लिए नहीं, तेरी रजा के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो रोया, बहुत देर तक रोया, और जब रोना खत्म हुआ तो उसके दिल में एक सुकून था, एक ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। शेख जलनार वहां आए। उन्होंने उसे देखा। उन्होंने कहा, बिलाल, तुम्हारा सफर पूरा हुआ। बिलाल ने उनकी तरफ देखा। सच में? शेख जलनार ने कहा, हाँ, जो सीखना था सीख लिया, जो करना था कर लिया, अब वापसी का वक्त है। बिलाल के दिल में एक खुशी आई, अपने बाप के पास जाने की खुशी, मगर साथ में एक दर्द भी था। ये लोग, शेख जलनार, नूरूज, रायहान, इन्होंने उसे जो दिया वो किसी किताब में नहीं था, किसी मदरसे में नहीं था। उसने शेख जलनार से पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? शेख जलनार ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह के बंदे, जब तक ईमान पर हैं कभी अलग नहीं होते। इस दुनिया में नहीं मिलेंगे, मगर उस दुनिया में जहाँ तमाम मखलूकात जमा होंगी वहां मिलेंगे। बिलाल की आंखें भर आई और अगला पड़ाव वो था जहाँ ये सफर अपने आखिर को पहुंचने वाला था।
वापसी का वक्त आया था। शेख जलनार ने बिलाल को बताया कि वापस जाने का रास्ता वही है जिससे आया था, वो काला पत्थर, वो दरवाजा जो दोनों दुनियाओं के बीच था। मगर एक शर्त थी, वो पत्थर तभी खुलेगा जब बिलाल ने सच में वो सब सीखा होगा जो सीखना था। और उस रात जब वो सब सीखा जाना था, एक आखिरी चीज बाकी थी। शेख जलनार ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, बिलाल, तुम्हारे लिए एक आखिरी सबक है। ये सबक, ये सब सबकों की जड़ है। ये वो बात है जिसे समझने के बाद बाकी सब अपने आप समझ आ जाता है। बिलाल ने ध्यान लगाया। शेख जलनार ने कहा, बिलाल, तुम यहाँ आए क्यों? बिलाल ने सोचा, फिर कहा, क्योंकि मुझे घमंड था। शेख जलनार ने कहा, और घमंड क्यों था? बिलाल ने कहा, क्योंकि मैंने इल्म हासिल किया था। शेख जलनार ने कहा, और इल्म हासिल करने के बाद घमंड क्यों हुआ? बिलाल रुक गया। ये सवाल उसने खुद से कभी नहीं पूछा था। उसने सोचा, गहरी सोच में गया और फिर उसे एहसास हुआ, उसने इल्म हासिल किया था, मगर किसके लिए? अल्लाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए नहीं। उसने इल्म हासिल किया था खुद के लिए, अपनी तारीफ के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी बड़ाई के लिए। और जब इल्म का मकसद खुद हो तो वो इल्म घमंड बन जाता है। उसने ये शेख जलनार को बताया। शेख जलनार ने कहा, बिल्कुल सही, और यही वो बात है जो समझनी थी। इल्म ये अमानत है, ये अल्लाह की तरफ से है। इसे वापस अल्लाह की तरफ लगाना होता है, उसके बंदों की खिदमत में, उनकी रहनुमाई में, उनके दर्द को कम करने में। जब इल्म अपनी तरफ मोड़ लो तो वो बोझ बन जाता है, जब इल्म अल्लाह की तरफ मोड़ दो तो वो नूर बन जाता है। बिलाल ने ये सुना और उसके दिल में वो आखिरी दरार आई। वो दीवार जो उसके घमंड की दीवार थी, आखिरकार टूट गई पूरी तरह। शेख जलनार ने उसकी आंखों में देखा और उन्होंने कहा, अब तुम जाने के लिए तैयार हो। वो रात भर, या जो रात के बराबर था, मुसलमान जिन्नों ने मिलकर इबादत की। उनकी इबादत इतनी खूबसूरत थी, इतनी सच्ची थी कि बिलाल बस देखता रहा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो सोच रहा था, ये लोग, ये जिन्न, इन्होंने भी वही चुना जो सही है। इन्होंने भी अल्लाह को चुना। इन्हें भी इम्तिहान देना है, इन्हें भी एक दिन हिसाब देना है। हम सब, इंसान और जिन्न, एक ही कहानी के किरदार हैं। और ये एहसास, ये सबसे बड़ा एहसास था। सुबह जब पहली रोशनी आई, नूरुज बिलाल के पास आया। उसने हवा में लिखा, वक्त आ गया। बिलाल ने शेख जलनार को आखिरी बार देखा। शेख जलनार ने उसे एक चीज दी, एक छोटी सी पत्थर की तख्ती। उस पर कुछ लिखा था। बिलाल ने पढ़ा, जो अल्लाह को जानता है वो खुद को जानता है, जो खुद को जानता है वो दूसरों को जानता है, और जो दूसरों को जानता है वो खिदमत कर सकता है। यही इल्म का मकसद है। बिलाल ने उस तख्ती को सीने से लगाया। रायहान भी आया। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक नरमी थी। नूरुज उसे उस रास्ते पर ले गया जहां से वो आया था। वो जंगले जुल्मात की तरफ चले। वो बड़ा पेड़, वो जगह जहां वो काला पत्थर था। पत्थर वहां था। उसकी रोशनी जो पहले नीली सफेद थी, आज सुनहरी लग रही थी। बिलाल ने उसकी तरफ देखा। नूरुज ने हवा में लिखा, इसे छुओ, मगर इस बार डर से नहीं, भरोसे से। बिलाल ने एक गहरी सांस ली। उसने बिस्मिल्लाह कहा और उसने पत्थर को छुआ। वो झटका जो पहले उसे हिला गया था, इस बार नहीं आया। इस बार एक गर्माहट आई, एक ऐसी गर्माहट जो पूरे बदन में फैल गई, और रोशनी, वो सुनहरी रोशनी उसके चारों तरफ आ गई। उसने नूरुज की तरफ देखा। नूरुज की आंखों में आग थी, मगर आज वो आग नर्म थी, गर्म थी, जैसे एक प्यारी नजर। बिलाल ने हाथ उठाया, वो हाथ जो अलविदा कहने के लिए उठाया जाता है। नूरुज ने भी हाथ उठाया और रोशनी और तेज हुई, और फिर अंधेरा, और फिर ठंडी हवा, और फिर ओस भरी घास का एहसास। बिलाल जंगले जुल्मात में खड़ा था। वही जंगल, मगर अब उसका रंग नहीं था वो बैंगनी। ये वही पुराना, काला, डरावना जंगल था। मगर बिलाल को डर नहीं लगा। उसने ऊपर देखा, आसमान में सितारे थे, चांद निकल आया था। उसने सांस ली। वही हवा, अपनी दुनिया की हवा। उसके कदम खुद ब खुद कस्बे की तरफ मुड़ गए। रास्ते में वो चलता रहा। उसके दिल में बहुत कुछ था, बहुत सारी यादें, बहुत सारे सबक, बहुत सारे एहसासात, और एक तमन्ना, जल्दी से अपने बाप के पास पहुंचना। क्रियानूर दिखा, घरों की रोशनियां दिखी, और उसका घर, उसके घर में एक रोशनी थी, एक छोटी सी मांसी रोशनी। शायद एक दिया जल रहा था। बिलाल तेजी से चला। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाजें आई, कदमों की आहट आई, और दरवाजा खुला। यूसुफ, उसके बाप, दरवाजे पर थे।
उनका चेहरा, उन पर रोने के निशान थे। उनकी आंखें सूजी हुई थी, उनकी दाढ़ी और भी सफेद लग रही थी। उन्होंने बिलाल को देखा और वो फूट फूट कर रो पड़े। बिलाल ने अपने बाप को गले लगा लिया। वो दोनों रोए, बाप बेटे के वापस आने पर, बेटा उन सब चीजों पर जो उसने महसूस किया था, जो उसने सीखा था, जो उसने खोया था और जो उसने पाया था। कितनी देर तक वो गले मिले रहे कोई नहीं जानता। जब वो अलग हुए, यूसुफ ने पूछा, बिलाल कहाँ था तू? हमने पूरे जंगल में ढूंढा। बिलाल ने जवाब देने की कोशिश की, मगर वो जानता था अगर उसने पूरी बात बताई तो लोग यकीन नहीं करेंगे। उसने बस इतना कहा, बाबा मैं एक बड़े सफर पर था और मैं बहुत कुछ लेकर आया हूँ। आपके लिए नहीं देख सकते कुछ, मगर जो लाया हूँ वो यहाँ है। और उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया। यूसुफ ने अपने बेटे को देखा और उन्होंने महसूस किया ये वही बिलाल नहीं था जो गया था। ये एक और बिलाल था, वही चेहरा, मगर कुछ बदला हुआ, जैसे आग में तपकर सोना बाहर आया हो। अगले दिन बिलाल साली के घर गया। साली जिसे उसने मकाम एवसवास में देखा था, साली घर पर था। वो हैरान हुआ कि बिलाल आया। बिलाल उसके पास बैठा। उसने उसका हाल पूछा, सच में पूछा, किताबी अंदाज में नहीं, दिल से। और साली जो पहले उससे दूर भागता था, उस दिन बहुत देर तक बातें करता रहा। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उसे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे किसी बंधन से आजाद हो गया हो, जैसे एक बड़ा बोझ उठ गया हो। बिलाल ने सुना और उसके दिल में एक सुकून था। उसके बाद बिलाल बदल गया। क्रिया-ए-नूर के लोगों ने देखा, वो आलिम जो पहले अकड़कर चलता था अब झुककर चलता था। वो जो पहले किसी की मदद नहीं करता था अब हर किसी की मदद करता था। वो जो पहले अपने इल्म से लोगों को दबाता था अब अपने इल्म से लोगों को उठाता था। और उसकी बातें, उसकी नसीहतें पहले जैसी किताबी नहीं थी, अब उसकी बातों में जान थी, क्योंकि अब उसकी बातें किताबों से नहीं जिंदगी से आती थी। शेख अब्दुर रहमान, वो बुजुर्ग जिन्होंने पहले उसे चेताया था, एक दिन बिलाल से मिले। उन्होंने बिलाल को देखा और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिलाल लगता है तुम एक लंबे सफर से आए हो। बिलाल ने मुस्कुराया। उसने कहा, जी एक बहुत लंबे सफर से। शेख अब्दुर रहमान ने पूछा, क्या लाए? बिलाल ने कहा, 3 चीजें, इंकसारी, दुआ और ये यकीन कि अल्लाह हर जगह देख रहा है। शेख अब्दुर रहमान ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक तसल्ली थी। बिलाल ने उस दिन शेख जलनार की दी हुई तख्ती निकाली। उस पर लिखा था, जो अल्लाह को जानता है वो खुद को जानता है, जो खुद को जानता है वो दूसरों को जानता है, और जो दूसरों को जानता है वो खिदमत कर सकता है। यही इल्म का मकसद है। बिलाल ने उसे पढ़ा और उसने उसे उस जगह रख दिया जहां रोज सुबह उठकर देख सके। इस किस्से का सबक, ये किस्सा सिर्फ एक नौजवान का नहीं है, ये हर उस इंसान का किस्सा है जो इल्म है मगर इंकसारी नहीं, जो पढ़ा लिखा है मगर दूसरों का दर्द नहीं समझता, जो नमाज पढ़ता है मगर अल्लाह से सच में नहीं मांगता। पहला सबक, इल्म का घमंड सबसे खतरनाक घमंड है, क्योंकि इसमें इंसान को लगता है कि वो सही है। इब्लीस के पास भी इल्म था, मगर उसका इल्म उसके काम नहीं आया क्योंकि उसमें घमंड था। दूसरा सबक, अल्लाह का कलाम कुरान ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये ढाल है, तलवार है, नूर है। जब इंसान इसे सच में जानकर पढ़े तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं तोड़ सकती। तीसरा सबक, दुआ ये इंसान का सबसे ताकतवर हथियार है। जब इंसान सच्चे दिल से किसी के लिए रोता है, दुआ मांगता है, तो वो दुआ आसमान को चीरती है। चौथा सबक, हर इंसान के अंदर चाहे वो कितना भी बुरा दिखे, अल्लाह ने एक रोशनी रखी है, फितरत की रोशनी। हमारा काम उस रोशनी को जगाने में मदद करना है, उसे ठुकराना नहीं। और पांचवा सबक, और ये सबसे बड़ा सबक, इल्म अमानत है। ये अल्लाह की तरफ से है, इसे वापस अल्लाह की तरफ लगाना है, उसके बंदों की खिदमत में। जो इंसान ये समझ लेता है उसका हर कदम नूर है, जो नहीं समझता उसका हर कदम अंधेरे की तरफ है।